हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, पॉलिटेक्निक स्टडी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं रोहित आरब और बच्चों आप मेरे साथ इस 2 BHK प्लान को स्टडी कर रहे हैं, जिसमें मैंने आपको पहले प्लान दिया, फिर वायरिंग प्लान बनाया और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं इस प्लान का आप लोगों के लिए सिंगल लाइन डायग्राम बना करके लेके आया हूं, जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड था और आप में से शायद ही किसी एक का ठीक बना था, जो कि आप लोगों ने मुझे सेंड किया है। कुछ एक ने तो सेंड किया है, पहली बात तो चुनिंदा लोगों में से किसी ने सेंड किया है और बहुत ही कम लोगों का वो प्लान बना है बच्चों, जो कि प्लान तो मैंने बना दिया था। सिंगल लाइन डायग्राम बहुत कम लोग बना पाए हैं। अभी देखिए मैं आपको सिंगल लाइन डायग्राम बनाता हूँ, हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाएं, लेकिन थोड़ा संयम रखें। संयम रखने से आपको सफलता अवश्य मिलेगी बच्चा, ठीक है। बिल्कुल चिंता ना करिए। चलिए शुरू करते हैं अपना सिंगल लाइन डायग्राम बनाना। DB से लगा दो और इसकी हाइट के बारे में बात आती है बस, तो वो तो भैया तुमको खुद को एज्यूम करनी चाहिए ना, ये सब चीज़ें तो आप बच्चे तो रहे नहीं हैं। क्लास 1 में तो हम लोग पढ़ नहीं रहे, हमारी क्लास चल रही है इंटरनल वायरिंग की, लगभग ये 12वीं या 13वीं शायद 15वीं क्लास के आसपास चल रही हैं। एक्चुअली इनको मैं क्लासेस नहीं कह रहा हूँ, इनको तो शॉर्ट वीडियो कह रहे हैं। क्लास तो वो रेगुलर लाइव क्लास का ही नाम दे रहे हैं बस, है ना। ये तो केवल शॉर्ट वीडियो आपके क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन के तौर पर आप लोग जल्दी जल्दी सीखते रहें, इसीलिए तो बच्चों हम लोग हाइट ऐड कर लेते हैं, हम लोग हाइट को ऐड कर लेते हैं। मान लीजिए कि हम हाइट ऑफ द सीलिंग को मानेंगे 3 मीटर। अच्छा 3 मीटर क्यों मानता हूँ मैं? ताकि क्वेश्चन आसान पड़े भैया, इसलिए 3 मीटर मानता हूँ, ताकि क्वेश्चन आसान रहे, इजी रहे, ठीक है। उसके बाद HR हमारा हो जाएगा 2.5 मीटर। क्लियर? ये डेटा तो हमको ऑलरेडी कन्फर्म रहता है हमेशा से कि अगर हमारी हाइट ऑफ द सीलिंग 3 मीटर है तो HR हमारा 2 मीटर है। बिल्कुल शुरू कर रहे हैं बनाना। DB सबसे पहले लगाओ, फिर दीवार पार करके स्विच बोर्ड नंबर 1 लगा दो। चलिए भैया लगा रहे हैं DB, यहाँ पर लगा रहे हैं DB, है ना। ये लग गया हमारा DB, फिर दीवार पार करके लग गया हमारा स्विच बोर्ड नंबर 1 SB1। क्लियर? उसके बाद की कहानी सुनो। SB1 के बाद इधर जाके हमने बल्ब लगाया है और फैन और वो लगाई हैं, तो इधर थोड़ा ऊपर चले जाओ, बल्ब लगा दो, फैन लगा दो, ट्यूबलाइट लगा दो। चलो भैया लग गए। SB1 से सब मटेरियल लग गया। SB1 से SB2 में अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं और पावर सर्किट के लिए अलग डायरेक्शन में जाएंगे, वो बात की कहानी है। तो SB1 से SB2 में जाइए बच्चों। इसको काम करते हैं बराबर से बना लेते हैं, वरना फिर आपको दिखेगा नहीं वहाँ तक पहुँचते पहुँचते आखिर तक, तो यहीं से बना लेते हैं हम लोग। ये रहा DB आपका, उसके बाद ये रहा आपका SB1। सॉकेट लगाए, लगा दो भैया। ये रहा बल्ब, ये लगा फैन, ये लगी ट्यूबलाइट। चलो उसके बाद की कहानी सुनिए अब हम SB1 से गए हैं। बल्ब ऊपर क्यों लगाया है? क्योंकि इसके रास्ते में हम दोबारा नहीं गए, इसीलिए बल्ब ऊपर लगाया है। SB1 से SB2 में गए। चलिए भैया SB1 से SB2 में चले जाइए। ज़्यादा लंबा नहीं, लंबा जरूर, लेकिन आप लोग लंबा मत बनाना, क्योंकि भैया हमारे पास जगह है कम, इसलिए हम छोटा बनाएंगे इसको। SB2 टॉयलेट वाला था, SB3 टॉयलेट 2 वाला था, तो SB3 में चले जाइए। ठीक है। वैसे एक काम कर सकते हैं बच्चों हम लोग, काफ़ी आसान पड़ जाता हम लोगों को, अगर हम इस काम को कर लेते तो काफ़ी आसान पड़ जाता कि हम जो है अपने सर्किट नंबर 1 में, देखो आप सर्किट नंबर 1 में टॉयलेट के बाद यहीं को आ जाएंगे सीधा, और काम चल जाएगा हमारा। उसके बाद बचे हुए पॉइंट जो हमको 10 पॉइंट लगाने हैं वो कहाँ कहाँ लग जाएंगे, कौन कौन से लग जाएंगे? ये वाला और किचन का। ये सही रहेगा, ये हिसाब सही है, सबसे बेस्ट तरीका है। तो हम क्या करेंगे, अपने सर्किट नंबर 1 में हम किस किस को ले रहे हैं? सर्किट नंबर 1 में ले रहे हैं हम लिविंग रूम को, रूम 2 को और दोनों टॉयलेट को, T1 और T2 को। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, हम यहीं से आए और यहीं से हमने आके इसको सप्लाई दे दी, यहाँ से निकल के हमने इसको सप्लाई दे दी। इसको सप्लाई देने के बाद यानी कि इसके स्विच बोर्ड से आए, स्विच बोर्ड 3 से आए, फिर हमने इधर को स्विच बोर्ड नंबर 4 को आकर के सप्लाई दे दी। और स्विच बोर्ड नंबर 4 का है, ये स्विच बोर्ड नंबर 4 हो गया है। ठीक है, याद रखिएगा आप इसको, स्विच बोर्ड नंबर 4 हो गया है, इसको 5, ये 6 और ये हो गया आपका 7। क्लियर? ये पूरा फंड है। उसके बाद हम जाएंगे SB2 के बल्ब से निकलिए आप। SB2 में एक बल्ब लगाया है हमने और उस बल्ब से हम निकलेंगे और बल्ब से SB5 में चले जाएंगे।
सबसे बढ़िया फंडा है भैया। ये लीजिए, SV2 से लगाइए बल्ब यहाँ पर। SV2 का बल्ब यहाँ पर मत लगाओ, इसको थोड़ा अलग लगाओ जा करके कहीं पर, जिससे कि इस दीवार पर लगा दो, इस दीवार पर ऐसे करके, यहाँ से ये निकलिए ऐसे करके, यहाँ पर बल्ब लगा दीजिए बीच में बिल्कुल, और इसके बाद ये यहाँ को सप्लाई निकल जाएगी, बल्ब के बिल्कुल बीच में से सप्लाई निकल जाएगी यहाँ को। तो ये गए SV2 से, फिर ये लगाया हमने बल्ब यहाँ पर, लेकिन बल्ब के बीच में से सप्लाई निकल गई SV5 को, SV5। उसके बाद SV5 से हम गए सीधा SV6 में, ये रहा SV6, फिर SV7 में, तो ये रहा SV6। ये छोटा क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि जगह नहीं है बच्चों, इसलिए छोटा बना रहे हैं बस। आप लोग को उतना ही बड़ा बनाना है जितना बड़ा होता है हमेशा से। और ये SV7। सारे के सारे स्विच बोर्ड लग गए, बस डिवाइसेस लगनी बाकी हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि SV3 और SV4 की डिवाइसेस कहाँ लगाएंगे अब हम। चलो यार, इसका भी सोल्यूशन निकालेंगे ज़रूर हम। तो इसको हम एक काम कर लेते हैं कि हम यहाँ पर लगा लेते हैं ये बल्ब, और यहाँ से ये डिस्टेंस ले जाते हैं इधर, इधर लगाते हैं SV5। ये होगा SV5, SV6 और SV7। मुझे पता है कि तुम लोग सोचोगे अरे सर क्या खिचड़ी पका रहे हो यार ऐसी खिचड़ी पकती है बच्चे एग्जाम में भी समझे। अभी आप सोचोगे अरे सर क्या खिचड़ी पका रहे हो आप, ये कैसे इतने ज़्यादा कंफ्यूज कर रहे हो। एक्चुअली मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, बस मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप अपने दिमाग की जो नसें बंद पड़ी हैं उनको खोल सको भैया। थोड़ी नसें वैसे खोल लो ताकि थोड़ी काम में आ सके हमारे वो, ठीक है नहीं। जितने बुद्धि चलाओगे उतने अच्छे अच्छे स्ट्रक्चर बना पाओगे। स्विच बोर्ड नंबर 1 के सारी डिवाइस लग गई, 2 की लग गई, 3 स्विच बोर्ड नंबर 3 टॉयलेट का है, इसकी भी लग गई। स्विच बोर्ड नंबर 4 एक ये लग गया, उसके बाद 4 के बाद फिर पंखा, फिर ट्यूब, चलो ये भी लग गया। उसके बाद स्विच बोर्ड नंबर 5 पे आइए, ये रहा 5, बल्ब फैन ट्यूब, बल्ब फैन ट्यूब। उसके बाद यहाँ पर भी बल्ब फैन ट्यूब, यहाँ पर भी बल्ब फैन और ट्यूब। लो भैया और सब पे सॉकेट लगा दो, 2 और 3 के अलावा 4 पे भी सॉकेट, 5 पे भी सॉकेट, 6 पे भी सॉकेट और 7 पे भी सॉकेट। बताओ कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक तो बताओ मुझे। दिख तो रहा है ना जी, पूरा दिख रहा है एकदम परफेक्ट, सही है। और डिस्टेंस नहीं बताऊंगा, डिस्टेंस खुद से माननी है, ठीक है। सारी की सारी जो ऑलरेडी मैंने डिस्टेंस क्लियर कर दी है। आप लोग कोई पहली क्लास में नहीं आए हो, पहली क्लास में आए हो तो बच्चों पीछे की सारी क्लासेस देख लो, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है मैंने। कोई भी नोट्स चाहिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो या फिर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, ठीक है बच्चों। चलिए तो अब हम DB से नंबर ऑफ वायर्स निकालेंगे। कितने निकलेंगे? 2 सर्किट के 4 वायर निकलेंगे। उसके बाद स्विच बोर्ड नंबर 1 में 2 वायर, यहाँ भी 4, 2 वायर अंदर गए और 2 वायर बाहर निकले 2 के लिए, 4 हो गए। और 5, 6, 7 और एक 8, यहाँ पर 4, 3, 2, यहाँ पर 4 वायर रहेंगे। 4 क्यों? क्योंकि 2 तो स्विच बोर्ड नंबर 1 से 2 में जा रहे हैं और 2 वायर सर्किट नंबर 2 के लिए हैं, उधर वालों के लिए, ठीक है। तो ये वो 2 वायर तो इसमें, 1 वायर इसमें आएगा क्योंकि सॉकेट नहीं लगा है, और 1 वायर वापस जाएगा आगे वाले के लिए। तो यहाँ पर हो गए 2, और उसके बाद ये हो जाएगा न्यूट्रल, और एक इस बल्ब पर निकलेगा, 3 वायर हो गए। एक आया, एक इसके लिए गया, एक बल्ब पर निकला, 3 वायर हो गए न्यूट्रल के लिए। 2 इधर को गए फेस न्यूट्रल, 2 ये वाले जा रहे हैं सर्किट के, 4 हो गए यहाँ पर 2 नहीं, यहाँ पर हो जाएंगे 5। क्यों? क्योंकि ये वाला न्यूट्रल वापस जाएगा इसके लिए, और ये वाले 4 और एक हो गए 5। समझ रहे हो ना बात को, कैसे कैसे हुआ है यार। तेज तेज इसलिए करा रहा हूँ ताकि तुम लोग तेज तेज दिमाग चला सको बाबा, वरना तो 1 घंटे में सिंगल लाइन डायग्राम बनाएंगे हम। इतना टाइम है तुम्हारे पास? नहीं है ना बाबा, इसलिए तेज तेज करा रहे हैं बस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 2 वायर फेस न्यूट्रल के, एक फेस का आया और जाना कहीं है नहीं, वही फेस का वापस चला गया, 2 वायर इसमें। उसके बाद यहाँ से 2 वायर गए, 2 इसमें आए, 2 इसके लिए निकले, 4 इसके निकले, 8 हो गए। 4, 3 और 2। अब 2 इसमें आए, 2 इसके निकले, 4 इसके निकले, 8 हो गए। 4, 3 और 2, फिर 2 इसमें आए और निकले हैं नहीं, 4 निकले हैं, 6 हो गए। 4, 3, 2। अभी अच्छा ये रह गया, ये रह गया ये वाला। तो इसके लिए 1 वायर और निकल के जा रहा है इधर से इसके लिए, और न्यूट्रल जा रहा है यहाँ से निकल के आगे को, तो 2 वायर हो गए। 2 आए, 4 निकले, 6 हो गए, 3 और 2। कंप्लीट सिंगल लाइन डायग्राम। मैक्सिमम से मैक्सिमम 4 मिनट या 5 मिनट लगे होंगे बच्चों इसको बनाने में।
तो आप लोग भी जितना जल्दी हो सके कोशिश करो। अभी आपको क्या करना है कि अभी आप हो गए हो परफेक्ट क्वेश्चंस करने में, तो अभी आपको स्टॉप वॉच लगा के क्वेश्चन किया करो, टाइमर लगा के क्वेश्चन किया करो, टाइम सेट करके क्वेश्चन किया करो। समझ के बात को नहीं आप लोग क्वेश्चन करोगे टाइम सेट करके, स्टॉप वॉच लगाने के बाद हमेशा आप सारे क्वेश्चंस को टाइम सेट किए बगैर मत करो बिल्कुल भी, जिससे कि क्या होगा कि आप जब टाइम सेट करके क्वेश्चन करोगे तो आपके अंदर जल्दबाजी रहेगी, एक भागा दौड़ी रहेगी, और भागा दौड़ी जरूरी है, कभी कभी तो जरूरी है भैया, क्योंकि आपको जल्दी काम करना है। देखिए स्टार्टिंग में आपको स्लो मोशन में क्यों पढ़ा रहे थे, क्योंकि आपको कुछ आता नहीं था, लेकिन अभी तो आ गया ना बाबा, अब क्या स्लो मोशन भाई। चलिए डिवाइस को मार्क कर लेता हूं मैं, B1 F1 T1 B2 B3 B4, उसके बाद F2 T2 B5 F3 T3 B6 B7 F4 F5 T4 T5, बस खत्म। अब इनकी डिस्टेंसेस मार्क कर लो, इसके अकॉर्डिंग कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो क्लियर कर देंगे अपनी आने वाली लाइव क्लास में, जो कि होगी हमारी बस जल्दी 1-2 दिन में। ठीक है बच्चों, क्योंकि देखिए अभी मैं आउट ऑफ स्टेशन आ गया हूँ, तो इसीलिए अभी हम लोग लाइव क्लास नहीं ले पाएंगे आज। इसके लिए मैं ये आपको सेंड कर रहा हूँ ताकि आप इसको क्लियरली अंडरस्टैंडेबल हो सकें। कोई डाउट रहेगा तो आप मुझे कॉल कर लीजिएगा या मैसेज करके बताइएगा मुझे व्हाट्सएप पर, आपके कोई भी डाउट हो तो बच्चों। और मैं आप में से बहुत से लोगों को रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, तो उसके लिए सॉरी, दिल से सॉरी उसके लिए, क्योंकि ना ज़्यादा चैट्स आती तो पढ़ नहीं पाता बच्चे। लेकिन आप बिल्कुल तब भी मेरे को रिमाइंड करा दिया करो, कोई दिक्कत थोड़ी ना उसमें, आप मुझे रिमाइंड करा दो चैट को, कोई परेशानी पड़ रही है बताओ तो आप मुझे रिमाइंड करा दिया करो बच्चों, जिससे कि मैं आपकी चैट को पढ़ सकूँ। चलिए बच्चों, काफ़ी मज़ा आया होगा सिंगल लाइन डायग्राम समझने में, क्योंकि सिर के ऊपर से निकल गया होगा लेकिन फिर भी आपने समझने की पूरी कोशिश की है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हमारी डेली लाइव क्लासेस होती हैं 9 बजे, उनको जरूर ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ पर आपके लाइव डाउट दूर करता हूँ मैं, और बहुत ही मज़ेदार क्लासेस होती हैं बच्चों। साथ ही साथ किसी भी नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, या फिर मेरा नंबर है डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं एनी टाइम। ठीक है बच्चे, चलिए अब मिलेंगे अपनी अगली क्लास में, जिसमें कि मैं इसको और भी आगे का प्रोसेस बढ़ा देंगे। तो बच्चों आपको करना यह है कि आपको क्लास अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, साथ ही साथ अपने प्यारे प्यारे कमेंट जरूर देके जाना मुझे, क्योंकि मुझे आपके कमेंट से मोटिवेशन मिलता है। और जल्दी का बस एक चीज़ के लिए माफ़ी कि मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, वो इसलिए है ताकि थोड़ा पढ़ लो भैया। जितना जल्दी मैं बोल रहा हूँ उतना जल्दी आप काम करो, उतना जल्दी आप दिमाग चलाओ। अभी आप बोलोगे अरे सर आप टीचर और हम स्टूडेंट, तो बाबा आपको कोई पहली क्लास थोड़ी ले रहे हूँ, आपको पढ़ाते पढ़ाते भी तो 15 दिन हो गए ना इस चैप्टर नंबर इंटरनल वायरिंग कोई, तो इंटरनल वायरिंग जब 15 दिन से पढ़े जा रहे हैं हम लोग, फिर भी कब सीखोगे। इसलिए तेज तेज पढ़ो, जितना हो सके फास्ट काम करो। ठीक है बच्चे, चलिए अब मिलेंगे अगली क्लास में। घर पर रहो, सुरक्षित रहो, देखते रहो, पढ़ते रहो, और साथ ही साथ कोई भी डाउट आने पर तुरंत क्लास को खोल कर देखा करो, और फिर भी अगर समझ ना आए तो मुझसे एनी टाइम आप पूछ सकते हो। ठीक है बच्चे, थैंक यू सो मच बच्चों क्लास को पूरा देखने के लिए। लाइक कर देना, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। थैंक यू सो मच बच्चों।